अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। नाजरीन, कौम आद कौन थे? दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे तबाह किया और कुरान मजीद में कौम आद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? कौम आद की वाक़यात इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? जदीद तहकीक ने किस मुकाम से कौम आद के मुजस्समे दरियाफ्त किए? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मूसा आर्काइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी आदम को गुमराही से बचाने के लिए अपने बंदों में से खास बंदों को चुना और इन्हें नबूवत के मनसब पर फाइज करके हर कौम की तरफ मबूस किया। इन अक़वाम में तारीख़ इंसानी के एक कदीम तरीन कौम आद का नाम आता है। कौम आद जज़ीरा अरब के जनूब में सहराए अकाफ में आबाद थी, जो मौजूदा यमन और ओमान के इलाके हैं। अरब की कदीम तारीख में आद औलाद के नाम से याद किया जाता है। दरअसल आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक शख्स था जो नूह के बेटे साम की औलाद में से था। इसने जनूब के इलाकों में सुकूनत अख्तियार कर ली और एक अजीम कबीले की बुनियाद रखी जो आगे चलकर कौम आद बनी। तारीख़ इंसानी में कौम आद अजीम और ताकतवर लोगों में सरे फहरिस्त हैं। ये लोग नहायत ही लंबे, जोरावर और मजबूत होते थे, जिनकी जिस्मानी मजबूती और कदोकामत बेमिसाल थी। वो लंबे लंबे दरख्तों को एक हाथ से पकड़कर उखाड़ देते थे। मौरखीन के मुताबिक वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर आलीशान महल बनाने के फन जानते थे, जो इस जमाने में सबसे बड़ी फनकारी थी और कौम आद इसमें बेमिसाल महारत रखते थे। माशी तौर पर कौम आद बहुत खुशहाल थी। इनके इलाके सरसब्ज और शादाब और ज़रई तौर पर इनका इलाका किसी खजाने से कम न था। कौम आद के लोग चूंकि कवी हैकल और ताकतवर थे, लिहाजा दुश्मनों से इनको कोई खतरा न था और इतराफ के इलाकों में बसने वाली अक़वाम भी इनके ज़ेरे दस्त थीं। कौम आद के आसार 2000 साल कबल मसीह से 1 सदी ईस्वी तक मिलते हैं। अल्लाह ने कौम आद को बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा था, मगर ताकत और हाकिमियत के नशे में चूर ये कौम गुरूर और गफलत में मस्त हो गए और जमीन पर फसाद मचाने लगे। मुतकब्बिर और जाबिर लोगों को इन्होंने अपने कौम का सरदार चुन लिया, बुत परस्ती समेत बड़े बड़े गुनाहों में पड़ गए और अपने आबाओ अजदाद की तालीम को दरकिनार करके अल्लाह की ज़ात के इंकारी हो गए। लिहाजा इलाही कानून के मुताबिक इस सरकश और नाफरमान कौम को एक मौका दिया गया और इनमें से ही एक शरीफुल नफ्स और अल्लाह के बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी चुना गया ताकि वो अपनी कौम को राह हक की दावत दें और इन्हें खुदा के अजाब से डराएं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कौम आद का जिक्र करते हुए फरमाया, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बोहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न करो। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, भरोसा रखता हूं। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है। अब अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे जरिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से नजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकशो मुतकब्बिर का कहा माना। और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया और सुन रखो, कौम आद पर फिटकार है
جو ہود کی قوم تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سالوں سے بسی قوم عاد خاکستر ہو گئی اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام سمیت آپ پر ایمان لانے والے نجات پائے اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ سے مسخ ہو گئی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔